हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सपना शर्मा और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट से योर फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड विच इज़ रिटन बाय G.L. फ्यूंटेस। अ लेटर टू गॉड का मतलब है एक लेटर जो ईश्वर को लिखा गया है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर आई वांट टू गिव यू इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, सो लेट्स बिगिन। इसमें यह बताया गया है कि अगर आपका विश्वास पक्का है तो आप कोई भी चीज़ को पॉसिबिलिटी में चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन आपको विश्वास किस में रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी टेल्स यू। ओके, नाउ फर्दर रीड। लेंचो एक फार्मर है जो एक लेटर गॉड को लिखता है। वो क्यों लिखता है? कि उसकी फसल खराब हो चुकी होती है और उसको 100 पीसोस की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे इंडिया में करेंसी रुपीज़ में, पैसे में काउंट होती है, लैटिन अमेरिका में ये पीसोस मानी जाती है। ओके, अब ये लेटर वो ये बता रहे हैं इस चैप्टर में कि क्या ये लेटर गॉड तक पहुंचता है और क्या अगर पहुंचता है तो क्या पैसे उसके पास आते हैं गॉड के थ्रू। सो इस स्टोरी के में आपको ये बताया जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। इसमें एक हाउस है जो एंटायर वैली में एक ही हाउस है और कहाँ पर है? टॉप ऑफ द हिल, जिसे हम क्रेस्ट कहते हैं। ये इसकी हाइट से नीचे का सब कुछ बहुत खूबसूरत दिखता है, जैसे कि रिवर, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए भुट्टे का फसल, ठीक है, फ्लावर्स जो डॉटेड हैं, दैट इज ऑलवेज प्रॉमिस, जो एक प्रॉमिस करते हैं हमेशा कि हम एक अच्छी फसल हैं। ठीक है, नाउ इससे जो अर्थ है, अर्थ को क्या चाहिए? सिर्फ अब एक खूबसूरत सी बारिश। ठीक है, थ्रू आउट दिस मॉर्निंग लेंचो हू न्यू दिस फील्ड, वो जानता है कि उसकी फसल में had done nothing else but see the sky towards the north east, कुछ भी नहीं है लेकिन वो आकाश की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहता है कंटिन्यूसली। नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम, जो एक वुमेन है वो ये कहती है कि मुझे पानी की ज़रूरत है। अब वुमेन क्या कर रही थी? खाना बना रही थी, सप इन द सेंस डिनर्स फूड। उसने उत्तर दिया हाँ चाहिए तो सही, लेकिन गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा है, मिले या ना मिले। जो बड़े बच्चे थे लड़के वो क्या कर रहे थे? खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन जो छोटे बच्चे थे वो स्मॉल हाउस के आसपास खेल रहे थे। कम फॉर डिनर वुमेन ने बुलाया। ये रात के भोजन का टाइम था। आगे इस कहानी में बताते हैं कि लेंचो प्रेडिक्ट करता है। प्रेडिक्ट का मतलब होता है कि आप आने वाले समय के बारे में कुछ सोचना, अपने मन से कुछ उम्मीदें, आशंकाएं, वॉट एवर यू से, ऐसा लगता है। उसे ये लगता है कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन आ रही है और इसको वो महसूस करने के लिए बाहर जाता है जहाँ पे फ्रेश और स्वीट एयर फ्लो हो रही है। ठीक है, अब उसे ये लगता है कि जो माउंटेन है वहाँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ अपने तरफ आ रहे हैं। अब वो बाहर जाता है सिर्फ ये महसूस करने कि बारिश की, पहली बारिश की वो जो पानी रहता है वो कैसा आपकी बॉडी पे गिरता है, आपको कैसा फील होता है। लेकिन जब वो आता है तो एक्सक्लेम करता है वहाँ कोई पानी नहीं है जो स्काई से आ रहा हो, वो तो बस न्यू कॉइन्स हैं, बिग ड्रॉप्स 10% कॉइन्स हैं और लिटिल वंस 5 के कॉइन्स हैं, विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। उसके बाद वो कहता है कि हमारी जो फसल है उसे पानी की ज़रूरत है, जैसे कोई कर्टन ऑफ रेन। कर्टन का मतलब होता है पर्दे, जो चीज़ कवर्ड कर दे। बट सडनली एक स्ट्रॉन्ग विंड पास होती है, तूफान जैसा, हेल स्टोन जैसा, पत्थर की बारिश हो रही हो, जैसे अपन कहते हैं ना ओले टाइप के, तो वो गिरते हैं, तो वो उसकी फसलों को टोटली ख़राब कर देते हैं। वो ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से ये बुरा स्टॉर्म निकल जाए, और लेकिन वो स्टॉर्म नहीं निकलता। वो पानी घर तक भी आ जाता है, उसकी फसलों को, हिल साइड को, कॉर्नफील्ड को टोटली खराब कर देता है। और ऐसा लगता है कि जैसे सफ़ेद सफ़ेद सब कुछ खेत हो गया हो। और ये कैसा सफ़ेद? जैसे कि नमक ने पूरा सब कुछ ढक लिया हो, कोई भी एक पत्ती तक पेड़ पर नहीं टिकती, एक फ्लावर पौधे में नहीं रहता। वो जब स्टॉर्म पास हो जाता है तो वो ये कहता, खेतों के बीच में खड़े होकर उदासी भरी, निराशाजनक मतलब फीलिंग से कहता है कि मेरा तो सब कुछ खराब हो गया और अब मुझे खाने को भी शायद कुछ नहीं मिलेगा। वो ये कहता है कि कुछ भी नहीं बचा, अब इस साल तो शायद अपने को भूखा ही रहना पड़ेगा। लेकिन बट इन द हार्ट ऑफ द वैली सॉलिटरी, जो मतलब कुछ लोग ऐसा फील करते हैं कि अकेला, कि नहीं, भगवान की हेल्प अभी बची है, हमें अपसेट नहीं होना चाहिए। कुछ भी लॉस हुआ है जो तो हुआ है, लेकिन याद रखो कोई भी भूखा नहीं मरेगा। दैट्स वाई व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ द हंगर ऑल थ्रू द नाइट। रात भर लेंचो इसी सोच में डूबा रहता है कि भगवान कैसे हमारी हेल्प करेगा। उसकी कंसाइंस कहती है, कंसाइंस वो फीलिंग होती है जो इनर डीप फीलिंग होती है, आपके मन से निकलती है, एक पॉजिटिव फीलिंग, और वो आपको कुछ भी पॉसिबल होने से नहीं रोक सकती। तो वो ये कहता है कि नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेंचो कौन है? एक ऑक्स है जो पूरे टाइम खेत में काम करता रहता है, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता है। तो वो एक लेटर गॉड को लिखता है डे ब्रेक में।
उसमें वो लिखता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, अगर आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली पूरे साल भूख से मरेंगे, तो प्लीज़ हमें 100 पीसोस की हेल्प कीजिए, जब तक कि हमारी नई फसल नहीं आ जाती तो आपको हमारा हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने सब कुछ ख़राब कर दिया है। वो एक एनवेलप में लेटर को डालता है। थोड़ी सी ट्रबल के दौरान वो कस्बे में जाता है, पोस्ट ऑफिस जाता है, स्टैंप लगाता है लेटर में, एंड देन ड्रॉप इट टू द मेल बॉक्स। मेल बॉक्स में डाल देता है। मेल बॉक्स से आप समझ जा गए होंगे, चिट्ठी डालने वाला बॉक्स, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में जो रहता है, पोस्ट बॉक्स कहते हैं। उसमें से एक एम्प्लॉयज पोस्ट ऑफिस जो पोस्टमैन है वो उसकी हेल्प कर देता है। वेंट टू द हिज बॉस के पास जाता है, लाफिंग हार्टली, मतलब दिल से एकदम खुश होकर एकदम लेटर को दिखाता है गॉड वाले को, और वो ये कहता है कि सर, मैंने मेरे कैरियर में कभी ऐसा कोई लेटर नहीं देखा जो गॉड को लिखा गया हो, लेकिन ये भी एक कितना अटूट विश्वास है इंसान का जो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भगवान को लेटर लिख रहा है। फिर वो ये कहता है कि हाँ ठीक है, फिर वो ये कहता है कि ऑल्सो ब्रेक वन लाफिंग, एकदम से हंसी को तोड़ के वो थोड़ा सा सीरियस फील करता है, और क्या वो लेटर को एकदम से कमेंट करते हुए डेस्क पे डाल देता है। वो ये कहता है कि नहीं, उसका अगर गॉड पे विश्वास है तो हमें उसके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। उसे एकदम से आइडिया आता है और वो आंसर अपने आप में देता है कि जब वो लेटर खोलता है, व्हेन ही ओपनड इट, इट इज़ द एविडेंट दैट आंसर इज नथिंग मोर देन गुडविल, एक अच्छी इच्छा के अलावा ये कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करता है कि उनसे सबसे कहता है, मनी मतलब एम्प्लॉय से, कि हमें कुछ पार्ट ऑफ सैलरी हमारा खुद का उसको इकट्ठा करके देना चाहिए, जिससे एक एक्ट ऑफ चैरिटी का काम करे, जो किसी की हेल्प करना। इट वॉज इम्पॉसिबल, उसके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि वो 100 पीसोस कलेक्ट कर सके, लेकिन वो जितना हो सके लिटिल मोर देन हाफ वो कलेक्ट करके एनवेलप में डाल के लेंचो को और सिग्नेचर के तौर पे गॉड लिख के भेज देता है मेल बॉक्स में। अब क्या होता है, संडे आता है। लेंचो थोड़ा सा अपने काम से जल्दी फिर अपना काम फिनिश करके आ जाता है लेटर को लेने, बिकॉज ही वॉज अवेटिंग फॉर वेरी एक्साइटेडनेस। इट मीन्स उसे बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी कि लेटर आया होगा, उसमें पैसे आए होंगे गॉड के रिटर्न आंसर के थ्रू, ठीक है। इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू, पोस्टमैन खुद उसको लेटर देता है। एक्सपीरियंस कंटेनमेंट ऑफ अ मैन, सेटिस्फेक्शन जैसा फील करता है कि मैंने एक अच्छा काम किया है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस के थ्रू उसने एक अच्छा काम किया है। लेंचो शोट देखता है, स्लाइटली सरप्राइज होता है और वो थोड़ा सा एंग्री फील करता है लेटर को, मतलब एनवेलप को जब वो खोलता है तो उससे पैसे कम मिलते हैं, जितना उसने एक्सपेक्ट किया था उससे 30% उससे कम पैसा मिलता है। फिर उसको गुस्सा भी आता है, तो फिर वो क्या कहता है कि नहीं, मैं अब दोबारा से लेटर लिखूंगा गॉड को, क्योंकि उनने मेरी विश को पूरा नहीं किया है। फिर वो एनवेलप मतलब अपनी थोड़ी सी आइब्स को रिंकल करके और फटाफट गुस्से में इंक पेपर मांग के और वो लिखता है, और वही कहता है कि आपने शायद मेरी बात पूरी तरह से नहीं सुनी, आपने मुझे 70% दिया है, 30% अभी भी आप रेस्ट है, तो प्लीज़ मुझे इस पैसे की बहुत ज़रूरत है, आप मेरी हेल्प कीजिए, और इसे बिल्कुल भी मेल के थ्रू मत भेजना, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा बुरे हैं। और लेंचो कह के वो इस लेटर को एंड कर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें यही बताया गया कि अगर आपका फेथ बहुत ज़्यादा पक्का है, गॉड पे अगर आप बिलीव करते हैं, तो पॉजिटिवनेस जो रहती है वो पूरी यूनिवर्स मिल जाती है आपके काम को अचीव करने के लिए। सो ऑलवेज बिलीव ऑन गॉड। तो अब ये चैप्टर मैं फिनिश करती हूँ, हम मिलेंगे सेम चैनल पे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।